आप सबों को सलाम। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सलाम कहा और सलाम का मतलब है तुम्हें शांति मिले। यह शब्द मुसलमानों का नहीं है, इब्रानी भाषा में शालोम है। उसी से उर्दू में सलाम आता है और हमें भी एक दूसरे को सलाम कहना चाहिए। सलाम का मतलब है तुम्हें शांति मिले। प्रभु यीशु मसीह जब चेलों के सामने आया पुनरुत्थान के बाद, तब उसने उनसे सलाम कहा, अर्थात तुम्हें शांति मिले। इस दुनिया में हमें शांति की आवश्यकता है। आज हम पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनी और उसका पांचवा अध्याय 1 से 11 तक पढ़ें। पहला थिस्सलुनी 5वां अध्याय 1 से 11। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समय और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो जैसा रात को चोर आता है, वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है, जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से न बचेंगे। पर हे भाई, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति के संतान और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के, इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहें, पर जागते और सावधान रहें। क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, जो मतवाले होते हैं वो रात को मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर, उद्धार की आशा के टोप पहनकर सावधान रहें। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। वो हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो चाहे सोते हो, सब मिलकर उसी के साथ जिए। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। कल तो गिरजा भरा था, आज क्या हुआ? शायद नाचते नाचते पैर थक गए होंगे, क्योंकि मैंने देखा आप लोग सब लोग बहुत जोर से आनंद से थिरक रहे थे। ठीक है, खुशी की बात है, लेकिन गिरजा तो आना चाहिए था। आराधना करने के लिए आना चाहिए। नाचने गाने के लिए आते हैं और वचन सुनने के लिए नहीं। हमें एक दूसरे को उत्साहित करना चाहिए। कल मैं बताना भूल गया कि आज जैसे मुझे अंत में प्रार्थना करने को कहा गया था। अब बूढ़ा हो गया ना, भूल जाता हूँ, बहुत तुरंत भूल जाता। मैं चाहता था कि कहूँ कि कल इतवार है और गिरजा आई है, लेकिन जब यहाँ प्रार्थना करने के लिए चढ़ा तो मैं भूल गया, वो मेरे दिमाग से निकल गया। हमें हमेशा परमेश्वर की आराधना को प्रमुखता देना चाहिए। खुश होना अच्छा है, खेलना कूदने का भी समय है, आनंद मनाने का समय है, लेकिन परमेश्वर के भवन में आराधना करने के लिए एब्सेंट होने का, गैर हाजिर होने का कारण नहीं होना चाहिए। नहीं। कल हम लोगों ने
प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन का दिन मनाया, उसके जन्म का दिन का मनाया ना। हमने अपने गिरजे को सजाया। आज दुनिया में चारों तरफ गिरजा लोगों का सजा हुआ है। हम भी नए नए कपड़े खरीदेंगे, अगर नहीं खरीदा है अब तक तो खरीदेंगे, घर सजाएंगे। मन सजाया क्या? मन को सजाया? उसको सजाना तो हम भूल गए। हिंदी में एक कहावत है, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, दाढ़ी बढ़ा करके जोगी भैले बकरा। हम बाहर की चीजों को करते हैं, जो असल है उसको छोड़ देते हैं। मन रंगाना है। यीशु मसीह के जन्मदिन को अब 2025 साल हो गए, उसको हम बड़ी खुशी से मनाते हैं। लेकिन उसी यीशु ने कहा मैं फिर आऊंगा, उसके दूसरे आगमन की तैयारी करते हैं। अगर आज यीशु आ जाए, जैसे अभी हमने पढ़ा यहां, जब लोग कहते रहेंगे कुशल है, कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, वो किसी रीति से न बचेंगे। प्रभु यीशु मसीह का आना, द्वितीय आगमन अचानक होगा, जब लोग कहते रहेंगे अब दुनिया में चैन है, लड़ाइयां नहीं है, सब खत्म हो गए, पहला युद्ध विश्व महायुद्ध खत्म हो गया, दूसरा महायुद्ध भी खत्म हो गया, अब विश्व महायुद्ध नहीं होती है, नहीं होगी। और जब लोग कहते रहेंगे सब कुछ चैन है, तब अचानक प्रभु आएगा। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? हमने बड़े दिन के लिए तैयारी की और कर रहे हैं, लेकिन द्वितीय आगमन के लिए तैयार हैं क्या? दुनिया के विश्वास उठाए जाएंगे, जब यीशु मसीह जब फिर जाहिर होगा, हम भी खुशी से उससे तब मिलेंगे, हम भी खुशी से उससे तब मिलेंगे। क्या तू वहां होगा? क्या तू वहां होगा? क्या तू वहां होगा? ऐ भाई मेरे, जब यीशु आएगा तो क्या आपको यह निश्चय है कि आप उठा लिए जाएंगे? क्या आप उसके लिए तैयार हैं? हम तो दुनिया के काम में इतना लिप्त हैं कि हमको वो सोचने का समय ही नहीं। सवेरे उठते हैं, जल्दी जल्दी मुंह हाथ धोकर कपड़ा ले पहन करके ऑफिस जाने का तैयारी है ना। हाँ, पिछली बार मैंने जब प्रचार किया था तो आपको बताया था ना कि एक आदमी ऑफिस जाने के लिए तैयार होने में जरा लेट हो गया। तब उसने, वो बाइबल पढ़ने की आदत थी, तो उसने हड़बड़ में ऐसे उठाया और पढ़ा, यहूदा ने अपने आप को फांसी लगाया। हाँ? तो वो बोला अरे यह कैसा वचन है, बंद किया, दूसरी बार फिर खोला तो उसने वहां लिखा जा तू भी ऐसा ही कर, और तीसरी बार खोला तो कहा जो कुछ तू करता है जल्दी कर। हाँ, हमारा बाइबल पढ़ना भी वैसे ही हो। कितना समय हम वास्तव में प्रभु को देते हैं? यहां तो है, यहां पर जब आप लोग मिलते हैं, जब हम एक साथ होते हैं ना,
तो हमारी भावना जागृत हो जाती है, हम सबके साथ तो धारा में बह जाते हैं। लेकिन जब अकेले हैं तब यीशु का विचार कितनी बार मन में आता है? आता है? उस समय क्या सोच आता है? बिरले ही, क्योंकि हम दुनिया की चीजों में इतने व्यस्त हैं कि हमको स्वर्गीय बातों के सोचने की इच्छा नहीं होती। आप लोग सब लोग हिंदी कांग्रेगेशन हालेलुया करने वाली कांग्रेगेशन है। मुझे बताइए बाइबल में कितनी बार हालेलुया शब्द लिख पाया जाता है? कोई बताए? हालेलुया, यह की स्तुति करो नहीं, हालेलुया यह शब्द कितनी बार बाइबल में मिलता है? हा? मालूम है किसी का? पुराने नियम में 24 बार और नए नियम में 4 बार। 4 बार। कल उपदेशक जो थे वो तो बात बात में हालेलुया कर रहे थे, इतने जोर से बोल रहे थे कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। मैं तो बहिरा हूं, लेकिन उनकी आवाज मुझे ठीक से सुनाई नहीं दी, मैं वचन को नहीं सुन सका। यीशु मसीह ने भी प्रचार किया ना, हा? आराधनालयों में, पहाड़ पर बैठ करके, झील के किनारे प्रभु यीशु मसीह ने वचन सुनाया। कितनी बार हालेलुया कहा? हा? कहीं लिखा है कि यीशु ने हालेलुया कहा? प्रेरितों के काम 2 अध्याय में पतरस ने प्रचार किया। उसके प्रचार से 3000 आदमी बपतिस्मा लिए ना, हा? मंडली में जोड़े गए। उस उपदेश में पतरस ने कितनी बार हालेलुया कहा? पौलुस ने प्रचार किया। पौलुस ने कितनी बार अपने प्रचार में हालेलुया कहा? आप तो बाइबल पढ़ते हैं। पूरे बाइबल में केवल 28 बार ही मिलता है हालेलुया शब्द। नए नियम में केवल 1 अध्याय में, प्रकाशित वाक्य के 19 अध्याय में 4 बार, बस, और कहीं नहीं। आज हम केवल जोश में आकर के चिल्लाना चाहते हैं हालेलुया, लेकिन विश्वास केवल भावना से नहीं होता। विश्वास केवल भावना से नहीं होता है। विश्वास ठोस आधार पर आधारित होता है, और वो ठोस आधार यीशु मसीह को जानने में है। यीशु मसीह को जानने में। इस समय मैं आज, ये मेरा विषय नहीं, मेरा विषय है यीशु मसीह का द्वितीय आगमन। प्रभु यीशु ने जब यीशु उठा लिया गया, आप लोग मेरे साथ खोलिए प्रेरितों के काम 1 अध्याय। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 10 पद से, नहीं हम लोग 6 से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी।
अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? उसने कहा, समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। पवित्र आत्मा का आना किस लिए होगा? अभी मैंने पढ़ा, किस लिए? गवाही के लिए। पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। अभी आप में से बहुत से लोग ये कहते हैं कि आपने पवित्र आत्मा का दान पाया, हालेलुया, ठीक है, लेकिन क्या आप गवाही देते हैं? यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। पवित्र आत्मा का दान हमको दुनिया को दिखाने के लिए नहीं दिया गया, इसलिए दिया गया कि हम गवाह हों। तो क्या आप गवाह हैं? आपके पड़ोसी आपको देखते हैं, आप उनके सामने गवाह हैं? आपके चारों ओर तो अविश्वासी है ना, अन्य धर्म के लोग हैं, मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, पारसी हैं, है ना? तो हम जो यहां जोर से चिल्लाते हैं, उनको क्या दिखाते हैं? क्या हम गवाह हैं? मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह के आगमन के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। यही तो कहा, यहां पर देखिए, आगे पढ़ना है, परंतु 9 पद, यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंख से छिपा लिया। उसके जाते समय वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग की ओर जाते देखा, उसी रीति से वह फिर आएगा। उसी रीति से वह फिर आएगा। यह स्वर्गदूतों की गवाही है। यीशु ने आप उनसे कहा कि वह आएगा। तो उस आगमन की तैयारी हमने क्या किया? उस आगमन की तैयारी क्या किया? यीशु मसीह ने कलीसिया को एक ही काम दिया। क्या काम दिया? इसलिए तुम जाकर के सारे जगत के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। तो हिंदी कांग्रेगेशन सुसमाचार सुनाने वाली कांग्रेगेशन है। थिरक थिरक करके नाचते हुए हालेलुया कहने से कुछ नहीं। जब हम उसकी आज्ञा का पालन करेंगे और दूसरों को हम सुसमाचार सुनाएंगे, तभी वास्तव में हम पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमको इसलिए दिया कि हम उसके गवाह हों। गवाह हों।
भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह पहली बार आया, कल हमने सुना, आज तुम्हारे लिए, हाँ, स्वर्गदूत ने क्या कहा, मैं तुम्हें बड़े आनंद का समाचार सुनाता हूं। आज तुम्हारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, यही मसीह प्रभु है, उद्धारकर्ता जन्मा है। आज तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, ठीक, लेकिन दूसरी बार वो उद्धार करने नहीं आएगा। किस लिए आएगा? न्याय करने के लिए, न्याय करने के लिए। तो उसके न्याय के सामने हम सबको खड़ा होना है। पहले न्याय विश्वासियों की होगी, हम लोग पढ़ेंगे दूसरा पतरस 3 अध्याय 9 पद। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसा देर कुछ लोग समझते, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता, नहीं चाहता है कि कोई नष्ट हो, वरन सबको मन फिराव का अवसर मिले। आज प्रभु अभी तक इसलिए नहीं आया कि वह सबको उद्धार पाने का मौका देता है, मन फिराव का अवसर देता है, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा, तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे, पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा होना चाहिए। यदि हम यह विश्वास करते हैं कि यीशु आ रहा है, तो क्या लिखा है, तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा होना चाहिए। हमारा चाल चलन कैसा है? क्या वह पवित्र है? जांचने वाला मैं नहीं, जांचने वाला निष्कलंक परमेश्वर है। हम सब का हाल मसीह के सिंहासन के पास होगा और न्याय परमेश्वर के घर से आरंभ होगा। पतरस की पत्री में ही पतरस कहता है कि वो न्याय परमेश्वर के घर से शुरू होगा, अर्थात कलीसिया से। यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया। एक धनी मनुष्य राज्य पाने के लिए विदेश गया। जाने के पहले उसने अपने दासों को तोड़े दिए, एक को 5, दूसरे को 2, तीसरे को 1, और दे करके उन्हें वो चला गया। अब जिसको 5 मिला था उसने 10 बनाया, जिसको 2 मिला था उसने 4 बनाया, तीसरे ने अपना तोड़ा जमीन में खोद के गाड़ दिया और छिपा दिया। जब उसके विरोधी जो थे वो राज पाने के लिए गया था, लेकिन उसके विरोधियों ने खबर भेजा, हम इस मनुष्य को नहीं चाहते हैं कि वो हम पर राज करे, है ना। लेकिन वो राजा बन करके आया और आ करके पहले क्या किया बताइए? पहले क्या किया? हाँ, अपने दासों का हिसाब लिया, विरोधियों का नहीं, नहीं, अपने दासों का। उसने उनसे हिसाब लिया। हम यदि दास हैं तो वो हमारा हिसाब पहले लेगा, पहले।
आप में से हर एक को, मुझको, आपको तोड़े दिए गए हैं। आपने उन तोड़ों से क्या किया? क्या आप उनको 5 का 10, 2 का 4 बना रहे हैं, या जमीन में गाड़ दे रहे हैं? न्याय परमेश्वर के घर से आरंभ होगा, और वो न्याय का दिन देर नहीं है, देर नहीं है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि समय पूरे हो रहे हैं, और बाइबल में जो जो चिन्ह दिए गए हैं वो चिन्ह पूरे हो रहे हैं। सबसे बड़ा चिन्ह है इस्राएल। पुराने नियम में परमेश्वर ने यह प्रतिज्ञा की कि वह अपने लोगों को चारों तरफ से बटोरेगा, बटोरेगा। अगर आप मत्ती के 24 अध्याय को पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले मंदिर में थे, और जब मंदिर से बाहर निकले तो चेलों ने कहा कि ये प्रभु देख, कितने बड़े बड़े पत्थर हैं, कितना सुंदर भवन है। और प्रभु यीशु ने क्या कहा? उसने कहा, यह पत्थर पर पत्थर भी ना रहेगा जो ढाया न जाए, जो ढाया न जाए। यह कह करके वो जैतून के पहाड़ पर चला गया। जैतून का पहाड़, जब वो जैतून के पहाड़ से मंदिर का दृश्य पूरा दिखता है, बहुत साफ, और वो बैठा हुआ मंदिर देख रहा था। तब चेले आए 3, और उन्होंने पूछा, हे प्रभु, यह कब होगा और तेरे आने का चिन्ह क्या होगा? तब प्रभु ने मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय में सारे चिन्ह उनको दिए, चिन्ह दिए। झूठे भविष्यद्वक्ता आएंगे, यह शहर घेरा जाएगा। आपको मैं बताना चाहता हूं, यीशु मसीह की बातें पूरी हुई सन 70 में, 1970 नहीं, सन 70 में रोम ने यरूशलेम को नाश कर दिया, मंदिर को ढा दिया। यरूशलेम शहर पर जनरल टाइटस ने आग लगा दी। आग से उसका गुंबद में जो सोना था पिघल गया गर्मी से, और पिघल करके पत्थर के दरारों में घुस गया। उस सोना को पाने के लिए रोमी सिपाहियों ने पत्थर से पत्थर हटा दिया। जैसे यीशु ने कहा था, वैसे ही यरूशलेम उजड़ गया, मंदिर खत्म हो गया। आज उस मंदिर के जगह पर मुसलमानों का दूसरा बड़ा तीर्थ स्थान है, अल अस्क। उस मस्जिद का नाम है अल अस्क, और वो अल अस्क आज उन सन 70 में यहूदी तितर बितर हो गए, और वो लड़ते रहे 165 साल तक। 165 में मसादा की लड़ाई, आखिरी लड़ाई हुई, तब पूरे यहूदी तितर बितर हो गए। उनका कोई देश नहीं था, कोई देश नहीं था। कुछ यहूदी जहाज पर रहते थे, जगह जगह जहाज पर ही भटकते थे, क्योंकि उनको रहने का जगह नहीं मिलता था। हमारे कलकत्ता में यहाँ पर बहुत सारे यहूदी थे। यहूदियों का 4 आराधनालय यहाँ पर है। आज भी कुछ यहूदी जमा होते हैं उन आराधनालयों में, लेकिन अधिकांश यहूदी, जब अंग्रेजों ने
1948 4 मई 1948 को में यरूशलेम और उस इलाका को तुर्की मुसलमानों को हरा करके ले लिया। तब उसी समय उसने यहूदियों को दे दिया और इस्राएल का जन्म हुआ 4 अप्रैल 1948, हमारे आजादी के 1 साल बाद। और वह देश, और तब जब इस्राएल निर्माण हुआ, सारी दुनिया से यहूदी जमा हुए। जानते हैं, हिंदुस्तान में बहुत सारे यहूदी थे। केरल में, बंबई में, गुजरात में, कलकत्ता में यहूदी व्यवसाय करते थे। आज उनका घर वैसा का वैसा ही है, ताला लगा हुआ है, सब इस्राएल, वहां इस्राएल में सारे देशों से। जब 10 गोत्र इस्राएल उत्तरी राज्य विनष्ट हो गया, तब वे परात नदी के किनारे बसाए गए। असूर के राजाओं ने, असीरिया के राजाओं ने उनको वहां बसाया और वहां से कई एक आए मिजोरम में। मिजोरम के लोग जब इस्राएल आजाद हुआ, उन्होंने कहा हम इस्राएली हैं, और वे इस्राएल देश ने उनको ग्रहण किया, वे चले गए। आज इस्राएल जमा हो रही है। यह सबसे बड़ा चिन्ह है कि यीशु आ रहा है। इस्राएल का देश आ रहा है। कई एक चीज है, इस्राएली जैसे हिंदू राम मंदिर बना रहे थे, इस्राएली अपना मंदिर बनाना चाहते हैं, लेकिन दुनिया ने आज तक इसको अनुमति नहीं दी। वे यरूशलेम को राजधानी बनाना चाहते थे। इस्राएल का राजधानी क्या है मालूम है? अभी यरूशलेम नहीं हुआ, उनका राजधानी यरूशलेम से थोड़ा अलग हट करके, उसका नाम अभी मैं भूल गया, बुढ़ा हो गया। हाँ, अभी भी नहीं। 1990 में इस्राएल ने घोषणा की कि यरूशलेम हमारा राजधानी है, लेकिन सारी दुनिया से विरोध हुआ और 3 दिन के अंदर उनको अपना इरादा बदल देना पड़ा। लेकिन बनेगा। वो जो मंदिर के जगह पर मस्जिद बना है ना, अल अस्क, आज यहूदी विद्वान समझते हैं कि वह ठीक उसी जगह पर नहीं बना है जहां पर मंदिर था। मंदिर वास्तव में वहां से उत्तर की ओर 100 मीटर दूर पर था, और अब यहूदी उसे बनाने की तैयारी में है। उसे बनाने की तैयारी में है। याजक का, महायाजक का वस्त्र तैयार है। लाल बछिया 5 शुद्धि के लिए अमेरिका से लाया गया, तैयार है। तुरही बनाया है चांदी का, तैयार है। महायाजक के वस्त्र तैयार हैं। मंदिर बनाने के लिए सारा सामान तैयार है और बनेगा। वो बनाएगा कौन? मसीह नहीं, लेकिन ख्रिस्त विरोधी एक राजा आएगा जो सब दुनिया से मीठी बातें करके मेल कराएगा, लेकिन तब वो अपने आप को बड़ा बनाएगा, मंदिर बनाएगा,
बनाने की आदेश देगा। लेकिन 3.5 साल के बाद बलिदान को रोकेगा। यह सब दानियल के पुस्तक में मिलता है। 3.5 साल के बाद वह बलिदान को रोकेगा और अंत में स्वयं अपने को परमेश्वर घोषित करेगा। उसको कहते हैं ख्रिस्त विरोधी। दूसरा थिस्सलुनीकी पुस्तक पढ़िए, तब आप उसमें ये सारी बातें पाएंगे। ये सब तैयारियां चल रही हैं। यीशु मसीह फिर से आने वाला है। आप तैयार हैं? दुनिया, फिर से गाता हूं, दुनिया के विश्वासी उठाए जाएंगे जब यीशु मसीह फिर जाएगा। वो हवा में दिखाई देगा और जो मर गए हैं वो जी उठेंगे, जो जीवित हैं बदल जाएंगे। इस रीति से वे प्रभु के साथ हवा में मिलेंगे। क्या आप उसमें होंगे? क्या आपने अपने आप को उसके लिए तैयार किया? वहीं खिलाया, उसे अपना उद्धार करता और प्रभु बनाया। वो अपनों के लिए आएगा, दुनिया के लिए नहीं। दूसरी बार जब वो आएगा तो अपनों के लिए आएगा, अर्थात जिन्होंने अपने पापों से मन फिराया है और उसे अपना उद्धार करता और प्रभु अंगीकार किया है, उन्हीं के लिए आएगा। जब वो आएगा तब विश्वासी जो जिंदे हैं बदल जाएंगे और हवा में उठाए जाएंगे। जो मर गए हैं वे जिलाए जाएंगे। दोनों एक साथ हवा में प्रभु से मिलेंगे। लेकिन उसके बाद प्रभु राज करने के लिए जगत में आएगा और वह उसका पैर कहां होगा? जैतून के पहाड़ पर, माउंट ऑलिव। माउंट ऑलिव में जैसे ही पांव पड़ेगा, जकरिया का पुस्तक हमें बताती है, वह 2 भाग हो जाएगा। एक बड़ा सा खड्ड तैयार होगा और जब ख्रिस्त विरोधी की सेना, जिसमें रूस बहुत बड़ा हिस्सा लेगा, उनको सताएगा, तो परमेश्वर उनको छुड़ाने के लिए आएगा। उसी खड्ड से होकर के वे जाएंगे। आपको ये मालूम है कि आज वैज्ञानिक लोग ये जानते हैं कि जैतून के पहाड़ पर एक दरार आ गया है। यस, इससे पहले नहीं था वो दरार, लेकिन अब दरार तैयार है। दुनिया मसीह के आगमन के लिए तैयार है। क्या आप तैयार हैं? ये तो बड़ी बात है। कैसे तैयारी करेंगे? जो आज्ञा उसने दी है उसको पूरा करें। इसलिए तुम जाकर के सब जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। यही है उसकी आज्ञा, अंतिम आज्ञा। इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। और कलीसिया का काम यही है। यदि आप आत्मा से भरे हैं तो आपका काम यही है, सुसमाचार सुनाना। हम वरदान पर बड़ा जोर देते हैं, अन्य भाषा बोलने का, भविष्यवाणी करने का, या अन्य अन्य वरदान जो दिए गए हैं, लेकिन सुसमाचार सुनाने का वो कौन करेगा? हम घमंड करते हैं कि मुझको ये वरदान मिला है, मुझको वो वरदान मिला है। सुसमाचार सुनाते हैं।
यह बड़ी बात है। परमेश्वर करे कि जब प्रभु आए हम उसके सामने लज्जित ना हो, आनंद के साथ उसके साथ मिल सके और उसके मुंह से सुन सके, शाबाश ये अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुतों का अधिकारी बनाऊं। प्रार्थना करें। हमारे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, तू प्रतिज्ञा पूरा करने वाला परमेश्वर है, तू आने वाला है। हे प्रभु, हम पर अनुग्रह करके हम सोते हुए न पाए जाए, परंतु जागते हुए पाए जाए और उस काम को करते हुए पाए जाए जिसे करने के लिए तूने हमें भेजा है, ताकि तेरी महिमा हमारे द्वारा होने पाए। अपनी आशीष हम पर उड़ेल और आशीष के साथ हमें विदा कर। हमारी विनती सुन, मुक्तिदाता यीशु के नाम से मांग, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ अब से लेकर युगानुयुग तक होती रहे, आमीन। जय मसीह।